हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, कल 26 अक्टूबर 2020 को जो ये वीडियो है करंट अफेयर की, वो नहीं आ पाई थी ड्यू टू नेटवर्क एरर। ठीक है, नेटवर्क एरर की वजह से जो वीडियो है वो लेट थी। वो आज मैं उस वीडियो को डाल रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका बीच का जो रूटीन है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, इसलिए 26 अक्टूबर की वीडियो और इसके जस्ट बाद जो है वो आज की करंट वीडियो आएगी, यानी कि 27 अक्टूबर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 का आयोजन किन देशों के बीच होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वाड देश। जी हाँ, क्वाड देश इसका करेक्ट ऑप्शन है। मालाबार के बीच, मालाबार नौसेना का अभ्यास क्वाड देश के बीचों में होगा। और ये जो अभ्यास है वो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच होगा। कहाँ कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि क्वाड देश, जिसे बोलते हैं QUAD, क्वाड कंट्रीज। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स शुरू हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन है श्रीलंका। जी हाँ, आप फ्लैग में देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना जो संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स है वो शुरू हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये दो देशों की नौसेनाओं के बीच संबंध स्थापित करने और भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्र संचालन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल और किस अरब देश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बहरीन। जी हाँ, ये जो आप मैप देख रहे हैं बहरीन का है। तो बहरीन और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध अभी स्थापित हुए हैं और इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाला जो बहरीन है वो अब 4th नंबर पे, यानी चौथी कंट्री वो बन चुका है। उससे पहले 3 देश ऑलरेडी जो हैं इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, अब बहरीन जो है वो 4th नंबर पे, चौथी बार जो है बहरीन ने संबंध स्थापित किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बहरीन। जी हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य। जी हाँ, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड जो एक योजना है, प्लान है, वो लागू किया गया है जिसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आयुष्मान सहकार योजना। ठीक है, इसके अंदर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जितने भी लोन्स हैं वो मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी लोन हैं वो मुहैया कराए जाएंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में पिक्चर में दिखने से पता लग रहा है स्वास्थ्य का। देखो ये प्लस का सिंबल, हॉस्पिटल का सिंबल जो यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी यानी कि हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन में एक फैक्ट बताना मैं भूल गया, ये बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये फैक्ट है कि आयुष्मान सहकार योजना जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा स्टार्ट की गई है। याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये बात आपको याद रखनी है। तो स्वास्थ्य के लोन के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है, आयुष्मान सहकार योजना। ये किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, NS तोमर के द्वारा। ठीक है, ये फैक्ट मैं बताना भूल गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आई लीग की ट्रॉफी किस टीम को दी गई है? ये है आई लीग की ट्रॉफी। अब क्वेश्चन है कि ये किस टीम को दी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये दी गई है मोहन बागान। जी हाँ, मोहन बागान को ये ट्रॉफी दी गई है और कोलकाता के अंदर ये ट्रॉफी जो प्रोवाइड कराई गई थी। ठीक है, कोलकाता के अंदर, कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। ठीक है, कोलकाता क्या है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है ना, वेस्ट बंगाल की क्या है? राजधानी है कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर इस ट्रॉफी को प्रोवाइड किया गया है। ये है आई लीग ट्रॉफी और ये किसे मिली है? मोहन बागान एक टीम है उसे मिली है। अब बात आती है कि मोहन बागान ने किसे पराजित किया है, किसे हराया है? तो मोहन बागान ने आइजोल FC, जो आइजोल FC है उसे हराया है और उसकी जगह ली है, तो इसलिए मोहन बागान को ये ट्रॉफी मिली है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहन बागान। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहन बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। जी हाँ, 20 अक्टूबर को, अक्टूबर 20, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ठीक है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो हड्डियों के रोगों की रोकथाम करने के लिए,
मनाया जाता है, ठीक है। हड्डियों के रोगों की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। आप यहाँ पे इसकी थीम भी देख सकते हैं, लव योर बोन्स इसकी थीम है, ठीक है। लव योर बोन्स यानी कि अपनी हड्डियों को सुरक्षित रखने और उनका पूरा रख रखाव रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल पे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को ये जो दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि 20 अक्टूबर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठे भारत विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इसका जो आयोजन है वो आयोजन आपका 22 से 25 दिसंबर, कब से कब, 22 से 25 दिसंबर तक होगा। अब देखिए क्या ये ऑप्शन इनके अंदर है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं कि इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य है लोगों को विज्ञान के प्रति जानकारी देना, विज्ञान को प्रयोगशालाओं से बाहर लाकर युवाओं के बीच पहुंचाना। इस मुख्य दिवस का, मुख्य महोत्सव का जो है वो क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। इस मुख्य महोत्सव का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रक्षा मंत्री, जी हाँ रक्षा मंत्री। अब बात आती है रक्षा मंत्री है कौन, तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह जो है वो भारत के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 यानी 2020 को मंजूरी दे दी है। अब बात करें हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की, तो ये क्या है, इसे बोला जाता है डीआरडीओ, ठीक है। इसे बोला जाता है डीआरडीओ। क्या बोला जाता है, डीआरडीओ बोला जाता है। और डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की, तो चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। जी हाँ, जी सतीश रेड्डी जो है वो क्या है, इसके चेयरमैन हैं, किसके, डीआरडीओ के। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप देख सकते हैं ये उसका लोगो है डीआरडीओ का, ये जो है डीआरडीओ का लोगो है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने इंडिया के फेस्टिवल्स को कवर किया है, तो आपको पता होगा असम। क्यों, क्योंकि देखो बिहू फेस्टिवल है असम का, तो काती बिहू भी किसका होगा, असम का ही होगा ना, तो असम का है, ठीक है। अब बात आती है कब मनाया जाता है, ये अक्टूबर मध्य में मनाया जाता है, ठीक है। अक्टूबर मध्य में मनाया जाता है जब जो किसान है वो खेती करते हैं तो नई फसल आने के कगार पर, नई फसल उगाने के कगार पर होती है और किसानों के भंडार जो है वो सीमित रहते हैं, तब ये दिवस मनाया जाता है, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस को कंगाली बिहू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंगाली बिहू। तो याद रखिएगा एग्जाम के अंदर कई बार कंगाली बिहू के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंगाली बिहू ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो दिवस है वो गरीबों के लिए होता है। किसके लिए होता है, गरीबों के लिए होता है, ठीक है। तो गरीबों के लिए ये दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसको कंगाली बिहू भी बोलते हैं। कहाँ मनाया जाता है, असम। अब बात करें असम की, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, ठीक है। सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, जगदीश मुखी। जी हाँ, जगदीश मुखी वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात नोट करने वाली है, ये काती बिहू को कंगाली बिहू के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बात आपको नोट करने वाली है, ठीक है। कंगाली बिहू के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल। उससे पहले गाइस आज की वीडियो का टारगेट है 100+ व्यूज एंड 20+ लाइक एंड 10+ कमेंट, जो कि ज़्यादा नहीं है। आई होप आप इसे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा आएगा यहाँ पे। तो किस राज्य की राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यूपी।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पाटिल, आनंदीबेन पटेल। उन्होंने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। आप ये थंबनेल भी देख सकते हैं, लोगो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। इसके अंदर यह एक 180 दिन चलने वाला अभियान है जिसके अंदर पुलिस दल, पुलिस फोर्स और अन्य सार्वजनिक जो फोर्सेज हैं वो 180 दिन तक सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाएगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नए इंतजाम करेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आनंदीबेन पटेल, जो कि वहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के सीएम बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको सभी को पता ही होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम, आपको कमेंट में लिखना है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। ठीक है, तो आई होप जो भी वीडियो देखेगा वो कमेंट में जरूर लिखेगा उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सीएम का आंसर का मुझे वेट रहेगा। तो ये था आज का कल का 26 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है 27 अक्टूबर करंट अफेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना गाइस। आई होप यू ऑल सपोर्ट मी। थैंक यू।